सहयोगी रामविलास पासवान का क्या रुख है इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने उनसे बातचीत की है। पटना में सुबह से वीवीआईपी नेताओं के आने का सिलसिला चल रहा है। हमारे साथ एलजेपी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान साहब आए, उनसे बात करते हैं। पासवान साहब, क्या उठापटक चल रही है? कहने को तो ये है कि बीजेपी और तमाम सहयोगी बीजेपी के जो है बाहर से तमाशा देख रहे हैं, आग में घी डाल रहे हैं। नहीं, आग में हम लोग घी नहीं डाल रहे हैं। आग लगाने का काम तो नीतीश कुमार ने किया है और उसके साथ में नहीं, मतलब क्यों ये परिस्थिति उत्पन्न क्यों हुई? क्यों जीतनराम मांझी को क्यों हटाया जा रहा है? जीतनराम मांझी आज तक कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार का फोटो अपने घर में रखे हुए हैं। शरद यादव के खिलाफ में ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि बदल गया स्टैंड, उनका स्टेटमेंट बदल गया। भीष्म पितामह बन गए नीतीश कुमार। भीष्म पितामह तो तब बने ना जब उसको मानते हैं कि वो उसको बेइज्जत करना शुरू कर दिया। लेकिन कभी पब्लिकली क्या कहते हैं कि इसके पहले जब तक उसको नहीं हटाया गया था तब तक कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। और क्यों बनाए थे? सबसे बड़ी बात है क्यों बनाए थे। यदि उनको अपने ही बनना था, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो सत्ता के बगैर रह नहीं सकते हैं। जैसे मछली जो है बगैर पानी का जिंदा नहीं रहता है, उसी तरीके से वो रह नहीं सकते थे। तो वो समझ रहे थे कि एक महादलित के नाम पर कार्ड खेलो, रामविलास पासवान के दलित वोट में सेंध डालो और ये हम पॉकेट में रहेगा। वो पॉकेट में नहीं रहा, उसके बाद उसको बेइज्जत करना शुरू कर दिया। आप लोग साइड स्टैंड से क्यों तमाशा देख रहे हैं? ना तो आप कह रहे हैं कि हम मांझी के समर्थन में, क्योंकि आज की डेट में जब मांझी जब अपने कह रहे हैं कि हमारे पास में बहुमत है तो हम लोग क्या उसमें क्या हम लोग क्या करेंगे? बहुमत आपके ही बिना पे कह रहे हैं ना, आप लोग समर्थन कर रहे हैं ना मांझी। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि मामला अभी राज्यपाल महोदय के कोर्ट में है और राज्यपाल महोदय का हम ये सब जो भीड़ जुटा करके दौरा बरी कर रहे हैं रोड पर कि हमारे पास में 130 है और 125 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हम लोग आज से राजनीति में नहीं है, 1969 से हैं, 46 साल हो गया और हम लोगों ने बहुत क्या कहते हैं कि देखा है। जो बम्बई का केस है, बम्बई का जो केस में जजमेंट है, वो जजमेंट सर्वोपरि है कि जो भी बहुमत है कि नहीं मांझी जी के पास में, ये तय होगा फ्लोर ऑफ द हाउस, सदन में तय होगा। और उन्होंने कहा दिया कि 20 तारीख को असेंबली का पहले से बैठक बुलाया गया है, हम 20 तारीख को अपनी ताकत का कहते हैं कि प्रदर्शन करेंगे। तो उनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया है, अब उनका क्या स्टैंड रह जाता है? लोग कह रहे हैं कि आप लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। उनके पास 13 एमएलए भी नहीं है आज की डेट में, जेडीयू कह रहा है, और आप लोग जो है उनका सहयोग कर रहे हैं। हम देखिए, हम तो इसलिए सहयोग कर रहे हैं कि एक महादलित के बेटा को, महादलित के परिवार को बेइज्जत किया जा रहा है। और जिस तरीके से शिकारी लोग जो है तीनों तरफ से घेर करके शिकार खेलता है जंगल में, उसी तरीके से आरजेडी, जनता दल यू और कांग्रेस मिल करके एक महादलित को का शिकारी के समान शिकार खेल रहा है। और इसलिए हम उसी परिवार से आते हैं जिस परिवार से जीतनराम मांझी आते हैं। हम उनके पीठ पर खड़ा हैं, हारे जीते उनका उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है। हम लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपने कहा, जो संवैधानिक प्रावधान है, इसमें दो मत नहीं है कि जनता दल यू के अंदर में 2 फांक है।